अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज मैं आपके साथ रेंटेड होम टूर शेयर करने लगी हूँ। पहले तो मैं ये कह रही थी कि पहले अच्छी तरह से घर को सेट कर लूँ, थोड़े दिन यहाँ पे गुजार लूँ, जिस तरह से मैंने सेटिंग वगैरह करनी है प्रॉपर तो उस तरह से कर लूँ, फिर आपके साथ होम टूर करूंगी। लेकिन इतने कमेंट्स आ रहे हैं ना, मेरी हर वीडियो के ऊपर कमेंट आ रहे हैं कि अपना होम टूर तो दे, आप होम टूर नहीं कर रही। तो मैंने कहा कि चलो जितना घर सेट हुआ है उतना ही मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फिर अगर ज़रूरत हुई तो नेक्स्ट आपके साथ कंप्लीट घर को सेट करके तो मैं आपके साथ होम टूर को शेयर करूँगी। तो फिलहाल तो ये है जी रेंटेड होम, लेकिन घर घर होता है, रेंटेड नहीं होता, किसी का नहीं होता, अपना होता है। जहाँ पे आप लोग रहते हैं वो आपका अपना ही घर होता है। तो अल्लाह ताला सबके नसीब में अपना घर हो और सबको अल्लाह ताला अपने खजानों में से अपना घर नवाजे, आमीन। तो चलिए आज मेरा देखिए होम टूर। तो चलिए जी, आज मैं आपकी फरमाइश पे ही अपना होम टूर आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। लेकिन होम टूर करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो ये है कि इंसान के लिए उसका घर उसकी जन्नत होता है। घर छोटा बड़ा नहीं होता है, घर अपना पराया नहीं होता, घर घर होता है। इंसान जहाँ पे रहता है वो उसका अपना ही घर होता है। बस दिल से दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर किसी के नसीब में उसका ज़ाती घर हो। और घर में जो लोग रहते हैं ना अफराद, वही घर को घर बनाते हैं। और सबसे पहले तो अपनी फैमिली की खैरियत की दुआ करनी चाहिए ताकि घर भी घर बन सके, मकान ना रह सके। तो अपनी फैमिली की खुशी जहाँ पे होती है ना, इंसान अपनी फैमिली की खुशी में ही राज़ी रहे तो वही बेहतर होता है। और मैं भी अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की खुशी के लिए ही ना अपने ज़ाती घर से इस रेंटेड होम में शिफ्ट हुई हूँ। और आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे अपने ख़जानों में से अपना ज़ाती घर नवाजें, आमीन। और मेरी भी दिली दुआ है कि जिनके पास उनका ज़ाती घर नहीं है तो अल्लाह ताला ही उनको उनका ज़ाती घर देंगे इंशाअल्लाह ताला, सबके नसीब में हो। तो चलिए जी होम टूर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी एंटर होते हैं मेन गेट से। और ये नीचे वाला पोर्शन है जो कि ओनर के पास है। तो यहाँ पे एक अंकल रहते हैं और उनकी बेटी रहते हैं। तो नीचे वाले पोर्शन में बस यही अफराद हैं। तो ये है जी लॉन, और हमें यहाँ पे पूरी तरह से परमिशन है कि आप भी ये लॉन यूज़ करें क्योंकि अंकल बड़े अच्छे अखलाक के हैं। तो जितने दिन भी हमें हो गए हैं ना यहाँ पे, तो वो बिल्कुल मुझे बेटियों की तरह समझते हुए ना इतना मेरा ख्याल रखते हैं। तो वो बार बार मुझसे यही पूछते हैं कि आपको इस घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपको कोई मसला तो नहीं, कोई चीज़ आपने ठीक तो नहीं करवानी। तो बस यही होता है, एहसास के साथ ही इंसान के रिश्ते होते हैं। तो यहाँ पे मैं मेन गेट से एंटर हुई थी और ये नीचे वाला पोर्शन उनका था, ओनर का। तो उनका दरवाज़ा अलग है नीचे की तरफ। और ये हो गया जी गैराज, और गैराज के साथ ये एक छोटी गली है। तो छोटी गली में से आते हुए ये दरवाज़ा हमारे पोर्शन की तरफ जाता है। तो यहाँ पे पहले एक जाली का दरवाज़ा है और उसके साथ आगे ये वुड का डोर है। तो कम्प्लीटली सेफ़ पोर्शन है ये हमारा। और ये जो नीचे वाले पोर्शन में से उनकी एंट्री है, तो यहाँ पे हमने लॉक किया हुआ है। तो कंप्लीट यहाँ पे सेपरेट है एंट्री। तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ जाती हैं जी अपर पोर्शन की तरफ, और हम लोगों ने ना यहाँ पे अपर पोर्शन ही लिया है। तो इस सोसाइटी में ना मैं काफ़ी सर्च करती रही, काफ़ी देर से सर्च कर रही थी। तो मैं चाहती थी कि मुझे कोई लोअर पोर्शन मिले क्योंकि मैं अपर पोर्शन में रह के ना बिल्कुल तंग पड़ चुकी थी। लेकिन मेरे नसीब में मुझे लगता है अपर पोर्शन ही है। तो चलिए जी अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर अपने पोर्शन में। और पोर्शन में आते साथ ना पहले जो सामने नज़र पड़ती है ना वो अरीबा का रूम है, लेकिन वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं आपको यहाँ पे टेरेस दिखा लेती हूँ क्योंकि ना शाम के वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे थे। तो अभी थोड़ी देर में ही ना यहाँ पे फिर रात हो जाएगी, तो मैंने इसलिए कहा कि पहले आपको टेरेस दिखा लूँ। तो सीढ़ियाँ चढ़ते साथ ना लेफ़्ट साइड पे टेरेस का डोर है और टेरेस में ही सारा मैं आपको ये दिखा रही थी। तो यहाँ से सामने पार्क है, सोसाइटी का पार्क है बड़ा, और काफ़ी यहाँ पे रौनक रहती है, बच्चे खेलते रहते हैं, लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और इवनिंग वॉक पे भी आते हैं। तो सारा दिन ना यहाँ पे खूब रौनक लगी रहती है।
तो मैं भी ना ऊपर विंडोज़ से देखती रहती हूँ, कभी टेरेस में आके देखती हूँ, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, तो ये टेरेस खासा बड़ा है और मैं ना टेरेस वाला घर ही हमेशा सर्च करती थी, क्योंकि मेरे पास आपको पता है कि वहाँ पे कितने प्लांट्स थे ना, तो मैं चाहती थी कि कोई ऐसा घर हो जहाँ पे टेरेस हो, वहाँ पे मैं अपने प्लांट्स रख सकूँ। तो अभी फ़िलहाल ना मैं प्लांट्स वहाँ से लेके नहीं आई, तो नेक्स्ट मंथ में ना इंशाअल्लाह ताला वहाँ से सारे प्लांट्स मैं ले आऊँगी। और यहाँ पे ये हमने रखा है जी एक झूला, तो ये बच्चों की बड़ी फरमाइश थी कि हम जहाँ पे जाएंगे नए घर में तो एंट्री पे ना हमने ये झूला रखना है, तो ये उन्हीं की फरमाइश पे मैंने लिया था। और ये है जी अरीबा का रूम, तो अरीबा के रूम में सारा फर्नीचर न्यू है। तो पहले मैंने सिर्फ एक बेड ही लिया था, जो मेरा पुराना बेड था ना उसको सेल आउट करके तो मैंने एक सिंपल बेड लिया था, लेकिन अरीबा को वो पसंद नहीं था आया। तो फिर अरीबा ने कहा था कि मैं अपनी पसंद से अपने रूम के लिए बेड लूँगी, तो उसकी खुशी को देखते हुए ना फिर ये बेड मैंने लिया। और ये देखिए जी, यहाँ पे ये पूरी दीवार सारी विंडो है, तो जालियाँ लगी हुई हैं, शीशे लगे हुए हैं, कम्प्लीटली सेव है ये रूम। है तो ये बाहर की तरफ, लेकिन कम्प्लीटली सेव है। तो यहाँ पे पूरे हमने ये पर्दे इस तरह से कर्टन्स डाले हुए हैं, तो जो हमें ना यहाँ पे सेटिंग मुनासिब लगी तो उस हिसाब से ही मैंने की। तो सीढ़ियों में से चढ़ते साथ ना स्टेयर्स चढ़ते साथ सामने इस रूम का व्यू है। और ये देखिए अरीबा ने ना बड़ी अच्छी अपनी सारी यहाँ पे सेटिंग कर ली है, तो ये सेट ना कम्प्लीटली अरीबा ने ही किया है अपने रूम को। और ये ड्रेसिंग टेबल के साथ यहाँ पे ये बड़ी अलमारी है, कबर्ड देखें आप, यहाँ पे ना काफ़ी बड़ी बड़ी कबर्ड्स हैं, अंदर स्पेस बड़ी ज़्यादा है। और हैंगिंग वाले जो पोर्शन है ना वो भी खासे बड़े बड़े हैं, तो बहुत बड़ी अलमारियाँ हैं। और यहाँ पे साइड टेबल्स ना बेड्स के साथ नहीं आ रही थी, क्योंकि जगह कम थी, तो इसलिए ना हमने फिर यहाँ पे ना साइड पे रख दी हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना बैठ के अगर ना हम चेयर्स पे शाम के वक्त में चाय पिएं और ये पर्दे वगैरह पीछे कर दें, खिड़कियाँ खोल लें, तो इतना अच्छा व्यू आता है ना, इतना ज़बरदस्त कमाल व्यू आता है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस मसला ये होता है कि जो शाम की चाय हम लोग पीते हैं ना तो बाहर अंधेरा हो जाता है, इसलिए फिर नज़र नहीं आता, तो इसलिए मैं ना आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही। तो किसी दिन ऐसा करेंगे कि मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यहाँ पे बैठ के करूँगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, फिर देखिएगा कि यहाँ पे व्यू कितना ज़बरदस्त है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अब मैं वॉशरूम में आ गई हूँ। वॉशरूम भी यहाँ इस घर में 3 हैं और ख़ासे बड़े बड़े वॉशरूम हैं। तो मैंने कहा कि अब आपको होम टूर मैं करवा रही हूँ, तो आपको कम्प्लीटली सब दिखाऊँ। तो चलिए जी, एक दफ़ा मैं आपको ना दोबारा से अरीबा का रूम टूर करवा देती हूँ। वो भी सारे ना मेरे साथ साथ थे, अरीबा भी साथ साथ मेरे पीछे पीछे फिर रहे थे, तो मुर्तज़ा भी आगे आगे फिर रहा था। तो होम टूर हो रहा है ना, तो सब इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। वैसे अरीबा ने मेरा ख्याल है कि अपनी वीडियो में रूम टूर करवा दिया हुआ है, लेकिन चलिए जी, मैं भी अपनी वीडियो में आपको करवा देती हूँ अच्छी तरह से। तो एक दफ़ा मैं इसकी लुक आपको दिखा रही थी और साथ में थंबनेल के लिए भी पिक्चर ले रही थी, तो इसलिए ना थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग गया। तो चलिए जी, ये हो गया जी अरीबा का रूम। और जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना इस घर में, तो आते साथ ना उस वक़्त अरीबा ने देख के कहा था कि अगर हम इस घर में आए ना तो ये रूम मैं लूँगी, क्योंकि तब हम लोग ना दिन के वक्त आए थे और ये सारी विंडोज़, इसके आगे पर्दे वगैरह तो थे नहीं, तो व्यू बड़ा अच्छा था, पार्क था ना सामने, तो इतनी ग्रीनरी थी। और ये देखिए जी, ये हैं जी सीढ़ियाँ जो छत की तरफ जाती हैं। और अभी मुर्तज़ा गया है जी नीचे दरवाज़ा खोलने के लिए, क्योंकि हनान आ गया है अकेडमी से। तो अब ना मैं आपको ये दिखा रही थी टीवी लाउंज, लेकिन टीवी लाउंज दिखाने से पहले ना ये देखिए, यहाँ पे है जी मुर्तज़ा और हनान का रूम। तो ये कुछ इस तरह से मैंने सेट किया है। तो ये बेड पहले मैंने लिया था अपना दूसरे वाला बेड सेल करके, तो उसमें थोड़े से पैसे ऐड करके तो मैंने ये बेड लिया था। लेकिन ये सिंपल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि बच्चों के लिए मैंने लिया था, तो इसकी डस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने ना सिंपल लिया था कि चलो एक दफ़ा ही साफ़ करने से अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो अरीबा को ये पसंद नहीं था, या उसने कहा था कि नहीं मैं अपनी पसंद का लूँगी, आपने तो बिल्कुल सिंपल सा बेड ले लिया है। तो ये देखिए जी, हनान को ये बड़ा अच्छा लगा था, हनान बड़ा हैप्पी था कि चले अब ना ये बेड मुझे तो मिल गया है, क्योंकि ना वो हमेशा ना हमारे साथ, हम लोग तो बेड पे सो जाते थे ना, वो हमारे साथ ज़मीन पे मैट्रेस बिछा के सोता था। तो इसलिए ना इस घर में आते साथ ना हनान इसलिए भी खुश हुआ कि अब उसको ना बेड पे सोने का मौका मिलेगा।
और यहाँ पे है जी ये वॉशरूम, और ये भी खासा बड़ा वॉशरूम है। वॉशरूम ना इस घर में सारे ही बड़े हैं, और ये कबर्ड जो है ये वॉशरूम के अंदर ही है, तो ये भी इतनी बड़ी है। ये हनान के पास है, तो सिर्फ ना एक पोर्शन ही हमने इसका यूज़ किया है, बाकी अभी सारी की सारी कबर्ड जो है वो खाली पड़ी है, तो बस हनान के कपड़े ही यहाँ पे पड़े हैं। और वेंटिलेशन ना इस घर में खासी अच्छी है। वॉशरूम में भी इतने बड़े बड़े हैं रोशनदान, और खिड़कियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं ना कमरों में भी, तो खासी वेंटिलेशन है। तो दिन के वक्त यहाँ पे सिंगल लाइट जलाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। और ये वीडियो मैं शाम के वक्त बना रही हूँ, इसलिए फिर हमने सारी लाइट्स ओपन की कि चलो हमारी वीडियो का व्यू अच्छा आएगा। और हनान के रूम से सामने बिल्कुल किचन है, तो पहले मैं आपको किचन दिखा लेती हूँ। मैंने मुर्जा को भेजा था कि लाइट ऑन करके आओ, तो चलिए जी अब चलते हैं किचन में। और किचन इस घर में ना, इस घर के हिसाब से ना किचन छोटा है, और किचन ना जब मैं यहाँ पे आई थी ना बहुत गंदा किचन था। इस घर में ना सबसे गंदा ना किचन ही था, तो इसको साफ़ करते करते मुझे काफ़ी दिन लग गए, और अब जाके ये बस हुआ है साफ़, थोड़ा बहुत ही हुआ है। बाकी जो ओनर हैं वो कह रहे हैं कि हम आपको ना ये नया बनवा देंगे 1-1.5 महीने तक, तो इसको कम्प्लीटली हम नया बनवा देंगे। तो अभी फ़िलहाल तो देखिए जी छोटा किचन है, घर के हिसाब से ना ये किचन छोटा है। तो चलिए यहाँ पे बस मैंने अभी फ़िलहाल तो थोड़ा बहुत खाना पका रहे हैं, इतना ज़्यादा कुकिंग मैं कर नहीं रही। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना स्टोव रख लिया है। मशीनरी भी ना मैं थोड़ी लेके आई थी, जो ज़रूरत की थी ना वो लेके आई थी। बाकी टोटली सारी मशीनरी ना मेरे पहले वाले घर में ही पड़ी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा सामान ना मेरे अभी भी पहले वाले घर में पड़ा हुआ है, क्योंकि सारा सामान लेके हम लोग यहाँ पे रेंटेड होम में नहीं आए हैं। कुछ तो हमने न्यू ले लिया है, और बाकी जो वहाँ पे है ना जो ज़रूरत का है वो हम लोग रख रहे हैं, और जो ज़रूरत का नहीं है तो उसे मैंने OLX पे डाल के सेल कर दिया है। तो बस मैं इसी तरह से करती हूँ, जो पुराना फर्नीचर हो जाता है उसे OLX पे डाल के सेल कर देती हूँ, और वो जो उसके पैसे आते हैं ना उसमें ही मज़ीद थोड़े से पैसे ऐड करके तो नया ले लेती हूँ। तो इस तरह से ना नया पुराना करने की ना मुझे आदत है। फर्नीचर मैं इसी तरह से ही चेंज करती रहती हूँ थोड़े थोड़े टाइम के बाद। तो चलिए जी यहाँ पे ना हम लोग किचन से आ रहे हैं बाहर। किचन छोटा है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और यहाँ पे ना ये अब आगे हैं हम टीवी लाउंज में, और टीवी लाउंज ना यहाँ पे खासा बड़ा है। तो हालांकि यहाँ पे मैंने 2 सोफ़े रखे हैं, और डाइनिंग टेबल रखी है, शोकेस पड़ा है, फ्रिज फ्रीज़र सब कुछ पड़ा है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे खाली। तो LED भी हमने एक दीवार के साथ लगाई हुई है। ये मैं आपको ना एक दफ़ा व्यू दिखा लूँ कि टीवी लाउंज का व्यू कुछ इस तरह से है। और ना यहाँ पे क्योंकि इस घर में बड़ी बड़ी विंडोज़ थी ना, तो पर्दे इतने ज़्यादा यहाँ पे लगे हैं ना, कर्टन्स मुझे डालने पड़े हैं हर जगह पे। तो मैंने ना थीम्स सारे कर्टन्स का ना एक जैसा ही रखा है। तो चलिए जी ये हो गई हमारी डाइनिंग टेबल, और ये पीछे शोकेस है। तो मैं आपको बता रही थी ना कि मैं नया पुराना फर्नीचर करती हूँ, तो OLX से देख के ही ना ये मैंने शोकेस लिया था। तो बर्तनों वाला शोकेस मुझे उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि बर्तन रखने के लिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी। और यहाँ पे ना आप देख रहे होंगे दीवारों पे कोई भी शोकेस वगैरह नहीं बना हुआ, तो इसलिए ना फिर ये शोकेस मुझे लेना पड़ा था। और ये देखिए जी ये हो गया एक गोल्डन सोफ़ा, L सोफ़ा लिया था मैंने, और ये ग्रे सोफ़ा, ये ग्रे वाला मैंने मंगवाया था दराज से। और ये जो L शेप सोफ़ा है ना, तो हम लोग रहते थे, मैंने आपको बताया था ना गुलशन अभी रहते थे, तो मुल्तान रोड से मैंने ये सारा लिया था फर्नीचर। और ये देखिए जी ये अगर पर्दे हम लोग पीछे कर दें ना सुबह के टाइम में, तो ये है जी लॉन्ड्री। और यहाँ पे मैंने कूलर भी रखा हुआ है, मैं लाइट्स ऑन कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये कूलर रखा हुआ है, जिस वक्त हम लोग टीवी लाउंज में बैठते हैं ना, ज़रूरत हो तो कूलर चला लेते हैं। अब वैसे ही मौसम बदल रहा है, तो कूलर की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कपड़ों वाला स्टैंड रखा हुआ है, और आगे ना साथ ही ना मैंने रखी हुई है वॉशिंग मशीन। तो अभी ना मैं फ़िलहाल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी लेके नहीं आई, ये दूसरी वाली ही मैं लेके आई थी। तो वो मेरी खासी बड़ी मशीन है ना ऑटोमेटिक, तो वो उसी घर में पड़ी हुई है। और यहाँ से भी ये सारा ओपन है, और नीचे अगर देखें ना तो ये नीचे है जी गली, जो नीचे वाले पोर्शन के साथ अटैच होती है। इतनी बड़ी है कि यहाँ पे उनकी गाड़ी भी खड़ी है नीचे वालों की ना, तो सामने से भी पार्क का व्यू दिखाई दे रहा होगा, पार्क नज़र आता है। और ये देखिए ये भी खासी बड़ी है लॉन्ड्री। और यहाँ पे ना सुबह के टाइम पे मैं कर्टन्स यहाँ से भी पीछे कर देती हूँ, और सारे कमरों में से भी पीछे कर देती हूँ। तो बड़ा रोशन घर है, सारा दिन यहाँ पे खूब रोशनी रहती है। और ये है जी तीसरा रूम, और इसके साथ देखिए ये हनान का रूम, और यहाँ पे रिबा का रूम, और ये हो गया किचन। तो ये है जी इसका नक्शा इस पूरे घर का, इस पूरे पोर्शन का।
तो चलिए अब मैं आपको ना थर्ड रूम की तरफ लेके जाती हूँ। तो 3 BHK ये है जी होम, और 3 बेडरूम्स हैं इसमें। और ये देखिए ये है जी ये लास्ट वाला रूम, और जो बच्चों ने मुझे कहा था कि ये आपका है तो आप अपना बेड ना यहाँ पे रखें, इन्होंने मुझे बिल्कुल यहाँ पे ला के ना कोने में घुसा दिया था। तो अभी फ़िलहाल तो मैं और रीबा सोते हैं बाहर वाले कमरे में। तो ये हमने वैसे ही रखा हुआ है कि चलो कभी कोई गेस्ट आ जाए तो वो फिर यहाँ पे स्टे कर ले। और ये देखिए यहाँ पे भी इतनी बड़ी कबर्ड है ना, तो खासी बड़ी बड़ी यहाँ पे अलमारियाँ हैं। उतनी हमारी चीज़ें नहीं हैं जितनी बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं, कपड़े उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो खाली खाली ही हैं अभी। और यहाँ पे भी ये पूरी विंडो है, तो ये भी मैं ना कर्टन्स पीछे कर देती हूँ सुबह के टाइम पे। और अगर मैं ये वीडियो सुबह के वक्त में बनाती ना तो आपको अंदाज़ा तब होता कि कितनी अच्छी रोशनी आती है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैंने इस्त्री स्टैंड रखा है, साथ मैंने ये जो छोटी अलमारी रखी है, ये इसमें मैं मंथली अपना राशन वगैरह रखती हूँ। और बाकी ये बेड वगैरह तो आप देख ही रहे हैं। और अभी ना रात हो गई है ना, वैसे मैं आपको थोड़ा सा कर्टन पीछे करके दिखाती हूँ कि यहाँ से ना कितनी ज़्यादा रोशनी सुबह के टाइम पे आती होगी। पहले आप देख लीजिए ये कबर्ड, तो देखिए कितने बड़े बड़े खाने हैं ना इसके। तो यहाँ पे सारे ये पूरी ना इस तरफ की साइड पे ना मैंने अपनी बेड शीट्स रखी हुई हैं, और इसी तरह से जो कुशन कवर्स होते हैं, जो मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो वो मैंने रखी हुई हैं बेडिंग से मुतल्लिक। और बाकी ये जो खाने हैं इसमें मैंने अपने कपड़े और नीचे जी मुर्तज़ा के कपड़े हैं। तो मैं आपको बता रही थी ना आधे से ज़्यादा अलमारियाँ ना खाली खाली हैं, तो खासी बड़ी है ना, तो इसलिए फिर इसलिए खाली है। तो चलिए जी अब यहाँ से ये हो गया जी लास्ट वाला वॉशरूम। तो चलिए जी अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से पर्दे पीछे करके बाहर का व्यू। तो बाहर का व्यू आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि इस वक्त बिल्कुल रात हो गई है ना, तो अंधेरा हो गया है। किसी वक्त दिन के वक्त में मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए जी ये हो गया लास्ट रूम। तो खास से बड़े बड़े कमरे हैं ना, खुला खुला सारा सामान आ गया है और काफ़ी स्पेस भी बन गई है। तो बस ना इस रूम का और बाहर टीवी लाउंज जो है उसका हाफ फर्श वगैरह अभी यहाँ पे ना पहले कालीन बिछे हुए थे। तो अब ना जो यहाँ के ओनर है ना अंकल, उन्होंने मुझे कहा है कि इस कमरे का हमारे पास कालीन पड़ा हुआ है कारपेट, और वो आप बिछा लें और बाहर फिर टीवी लाउंज में देख लें आपने क्या करना है। तो वो इसलिए अभी ना ये रूम के आपको फ़र्श वैसे ही दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा फ़र्श ना यहाँ पे हाफ टीवी लाउंज का भी ख़राब है। तो देखिए यहाँ पे ना अभी कालीन बिछाने की ज़रूरत है। तो देखिए जी ये है जी टीवी लाउंज का व्यू। मैंने कहा इस साइड से भी आपको दिखा दूं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे फिट हो गई हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस बाकी है। तो हमने वीडियो बनानी होती है ना, तो इतना सामान तो तकरीबन हमें रखना ही पड़ता है, वरना रेंटेड हाउस में ना लोग कम सामान भी लेके जाते हैं। लेकिन अब ये घर बड़ा था तो इतना सामान तो मुझे लेके आना पड़ना था, क्योंकि फिर वीडियोस बनानी होती हैं और उसमें अगर सामान के बगैर खाली आपको जगह ही दिखाई दे तो फिर क्या मज़ा आएगा वीडियो देखने का। तो इस हिसाब से ना मैं वही सामान लेके आई हूँ अपने साथ कि जो ना मेरी ज़रूरत का हो। तो यहाँ पे ये देखिए जी डाइनिंग टेबल भी हमने बिल्कुल शोकेस के साथ ऑपोजिट हमने ये लगाई हुई है इस तरह से। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखने की सहूलत इस लिहाज से और भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि किचन पास है, तो किचन में से लाके हम लोग यहाँ पे ही खा पी लेते हैं। और वैसे तो वहाँ पे भी किचन के बाहर ही पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पे इस तरह से सेट हो गई है ना, तो अब मैंने बच्चों से कहा है कि बिल्कुल आपने ना खाना पीना कमरों में लेके नहीं जाना। और ये देखिए जी ये टेरेस का दरवाज़ा हम सारा दिन ओपन ही रखते हैं, यहाँ से वेंटिलेशन भी खासी अच्छी होती है और रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इसको ना हम ओपन ही रखते हैं, फिर रात के वक्त में हम इसे बंद कर देते हैं। तो चलिए जी ये था मेरा रेंटेड होम टूर। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे लिए मेरे हक़ में ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे अपना ज़ाती घर भी दें, इंशाल्लाह आमीन। और मैं भी आप सब के लिए दुआ करूँगी कि आप सब भी जिनके पास अपना घर नहीं है तो अल्लाह ताला उनको भी अपने ज़ाती घर से नवाजें, आमीन। तो मिलती हूँ आपसे दोबारा नेक्स्ट व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।